युवराज सिंह ने करियर में दो तरह की लड़ाइयां लड़ी हैं। एक लड़ाई क्रिकेट के मैदान के भीतर, जहां उनके साथ उनकी टीम होती थी और हौसला देने के लिए हजारों क्रिकेट फैंस। लेकिन एक लड़ाई युवराज सिंह ने इससे अलग लड़ी है, जहां उनके टीम के लोग साथ में नहीं थे और उनके हजारों फैंस भी नहीं थे, चंद दोस्त और उनकी मां। वो लड़ाई युवराज सिंह को कितना अलग बनाती है और कैसे एक नया युवराज सिंह आता है, ये नया युवराज आज हमारे साथ है। युवराज, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ये जो नया युवराज है ये कितना कितना बदल गया उस पुराने युवराज से, क्या कुछ बदला है और अगर बदला है तो क्या बदला है? हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन एक आम आदमी की अहमियत समझता हूँ मैं। एक आदमी कितने दर्द से गुजरता है उसका दर्द समझता हूँ मैं। क्योंकि ऐसे मोड़ से वापस आया हूँ जहाँ मालूम नहीं था कि ज़िंदगी वापस मिलेगी या नहीं। तो लाइफ को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी आदमी मदद के लिए आए तो मैं उसकी मदद कर पाऊँ और अब मैं अपना भी हाथ बढ़ाऊँ लोगों के लिए। और क्योंकि ये जो बीमारी है ये आसान काम नहीं है। इस बीमारी में आपको बहुत मेंटल सपोर्ट और अपने घर वालों का प्यार चाहिए होता है। तो उस चीज़ को बहुत रियलाइज़ किया है मैंने और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को मैं आगे जाके इस चीज़ को लोगों में उनका महत्व बढ़ाऊँ, उनकी सपोर्ट करूँ। युवराज, ये यू वी कैन, एक तो नाम के लिए पहली बात बधाई। बहुत साफ आप कहना जो चाह रहे थे वो आप इन शब्दों से कह ले रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा इनिशिएटिव है ये और क्या कुछ दिमाग में है आपके इस इनिशिएटिव को लेकर? पहले आप हमारे यूवी कैन का लोगो डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यूवी कैन एक्चुअली मेरा ड्रीम था। जब मैं कैंसर से गुज़र रहा था, जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था अमेरिका में, मैंने सोचा था कि अभी वापस जाके मैं मालूम नहीं कितनी क्रिकेट खेलूँगा, कि खेलूँगा या नहीं खेलूँगा जो जिस हाल से मैं गुजरा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता था कि कैंसर सोसाइटी के लिए मैं जाके कुछ करूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया कैंसर के ऊपर। पढ़ा के 8 लाख लोग इंडिया में कैंसर की बीमारी से मरते हैं, जिसका मेन रीज़न होता है स्टिग्मा, जो कि डर, और अर्ली डिटेक्शन। सो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की अर्ली डिटेक्शन करें। मैं चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि किसी को हाथ लगाने से या किसी का जूठा पीने से आपको कैंसर नहीं होता। बहुत गलत फहमी है इन चीज़ों को लेके, और मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी मदद करें, यूवी कैन का नाम स्प्रेड करें। यूवी कैन के थ्रू हम इतनी अवेयरनेस करें कि कैंसर की डिटेक्शन या कैंसर की बीमारी का परसेंटेज कम हो जाए। युवराज, आपको देख के, जैसा मैंने कहा कि फ़िट देखकर, क्या फ़िट होने के नज़दीक देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आपके फैंस हैं, अगर उनकी तरफ से एक सवाल हो कि आज आपकी फ़िटनेस कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी फ़िटनेस अच्छी है, नॉट टू बैड। मेरी बॉडी दवाइयों के साथ बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे वापस अपने शरीर को बनाना पड़ेगा। और 1 सवा महीना हो गया है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 2 महीने बाद 2020 वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। होपफुली जिस तरह मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, मुझे फ़िट हो जाना चाहिए। मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा एजेंडा इस वक्त यूवी कैन है और इंडिया के लिए खेलना वापस। युवराज, मैंने सुना है कि आप बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको चिट्ठियां लिखते हैं, उनको बताते हैं कि कुछ वक्त बाद वो बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। ये कैसा इमोशनल अटैचमेंट है, ये कैसे और शायद इसमें तो कई बार रोना भी आ जाता होगा। जी, बहुत रोना आता है। इतना रोना आता है कि कई बार रुकता भी नहीं है। और जब पहले जब कोई कैंसर पेशेंट आए तो आपको उसके लिए ख़राब लगता था, लेकिन अब किसी कैंसर पेशेंट को मिलता हूँ तो मुझे वो दर्द महसूस है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऑटोमेटिकली आप उसके बारे में अच्छा सोचना चाहते हो, उसको मदद करना चाहते हो, आप उसका हाथ पकड़ना चाहते हो। एक कैंसर पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल सपोर्ट। कैंसर पेशेंट को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार देना, उसका दिलासा बढ़ाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं मेक श्योर करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैंने जिससे भी बात की है उनको मैं ऐसे मेंटल स्टेज में डालूँ कि वो पॉजिटिव रहें, उनकी फैमिली उनकी सपोर्ट करें और वो इस चीज़ से उभर के आएँ।
युवराज, आपने ट्विटर पे भी लिखा था बहुत पहले जब आप इलाज करा रहे थे, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का जिक्र आपने किया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में लांस आर्मस्ट्रॉन्ग को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर बहुत बड़ा एक खेल है। युवराज सिंह को लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। ये मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में जो लांस आर्मस्ट्रॉन्ग विदेश में या पूरी दुनिया में कैंसर का जिस तरीके से ट्रीटमेंट कराकर वापस आए, क्या हिंदुस्तान में हमें एक नया लांस आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग से। उनका कैंसर मेरे से भी ख़राब था, उन्होंने आके 7 टूर डी फ्रांस जीते, बहुत ही बड़ी बात है। लोग मेरे से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं भी लांस की तरह वापस आऊँ और खेल जगत में इंडिया का नाम दोबारा रोशन करूँ। उम्मीद मेरी भी वो है, लेकिन मैं इस टाइम कुछ कह नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा आके। लेकिन मेरे लिए इस चीज़ से गुज़रना, इस बीमारी से वापस आकर फील्ड पे आना एक अचीवमेंट है, और जिस दिन मैं आके वापस कंट्री के लिए खेलूँगा वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। युवराज, जब सचिन को टेनिस एल्बो हुआ था 2004 में, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार को ऐसा डर लगा कि शायद मेरा क्रिकेट अब करियर खत्म हो रहा है। युवराज सिंह को डर लगा था जब पहली बार डॉक्टर ने बताया या जब इलाज शुरू हुआ? कभी डर लगा था ये? युवराज सिंह को तो ये लगा था कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म है, क्रिकेट करियर तो खैर दूसरी स्टेज है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाना आई थिंक वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन सेविंग योर क्रिकेट। अगर ज़िंदगी नहीं बचेगी तो क्रिकेट क्या करेगी। तो मुझे एक दूसरा मौका मिला है अपनी लाइफ जीने का, और मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे मौके में यूवी कैन के द्वारा लोगों की मदद करूँ, लोगों की इस बीमारी में उनका साहस बढ़ाऊँ और अपनी कंट्री को आगे दोबारा रिप्रेजेंट करूँ। युवराज, आज जब आप ठीक हो चुके हैं और आज जब आप सोते हैं, सपने में आपको वो 6 गेंद पे 6 छक्के दिखते हैं, या इंग्लैंड के खिलाफ 4th इनिंग में जो आपकी ऐतिहासिक बल्लेबाजी थी वो दिखती है, या फिर 2011 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिखता है, या फिर वो कैंसर में बिताए गए कुछ दिन जो खराब बुरे दिन थे वो दिखते हैं? आई थिंक हर चीज़ आपके दिमाग में रहती है और धीरे धीरे वो चली जाती है। 2011 का वर्ल्ड कप हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहेगा। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसने एक मेरे शरीर पे लकीर छोड़ी है जो हमेशा रहेगी, और मैं चाहता हूँ मैं हर जितनी भी मुश्किलें से उभर के आया हूँ हर चीज़ से सीखूँ, एक अच्छा इंसान बनूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। ये नहीं कि आए अपनी क्रिकेट खेली और जाके सो गए। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, लोगों की सेहत में उनको अच्छा करने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ाऊँ और किसी तरह मैं उनकी मदद कर पाऊँ, rather than just thinking about my cricket। तो मोटिव लाइफ में यही है, यूवी कैन और कमिंग बैक एंड प्लेइंग फॉर माई कंट्री। कल जब श्रीलंका के खिलाफ टीम सेलेक्ट हुई, उसके बाद चीफ सिलेक्टर श्रीकांत ने भी कहा कि बहुत खुशी की बात है कि युवराज एनसीए में है और हम सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जब इस तरह की प्रेजिंग वर्ड्स आते हैं, जब इस तरह के इंकरेजिंग वर्ड्स आते हैं, अंदर से अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट थी बीसीसीआई की, प्रेसिडेंट की, इन सिलेक्टर्स की। श्रीकांत ने बोला कि वो चाहते हैं कि मैं वापस आके इंडिया के लिए खेलूँ। बहुत अच्छा लगा है सुन के कि लोग अभी भी चाहते हैं कि मैं, अभी बिलीव करते हैं कि मैं खेल सकता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खेल सकता हूँ, और आई एम श्योर मैं आके खेलूँगा। बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी फील्ड पे आऊँ। मैं अपना टाइम लेना चाहता हूँ, मेरी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि 20 सितंबर को मैं 20 सितंबर से पहले फील्ड पे आ जाऊँ। युवराज, जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता जाता है, खिलाड़ियों का सपना बदलता जाता है। आप तो अब एक और दूसरे फेज से भी गुजर चुके हैं, अब आपके सामने सबसे बड़ा सपना आपका क्या है? देखिए, इस टाइम पर अच्छा खाना, अच्छा पीना, सांस लेना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल आदमी की तरह ज़िंदगी जीना। आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं आके कंट्री के लिए खेलना चाहता हूँ, और बस मेरी यही उम्मीद रहेगी अपने आप से कि मैं लोगों का साहस बढ़ाऊँ। मेरा आखिरी सवाल है, जो कि पूरे अगर आपके करियर को देखा जाए तो क्रिकेट के ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड कई अप डाउन्स आपके लिए रहे हैं, लेकिन माँ आपकी हमेशा आपके साथ रही हैं। जी, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा, फिर चाहूँगा कि आप अपनी माँ के बारे में कुछ कहें, शेयर करें हमारे दर्शकों से। शेर ये है कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, ये तो माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। क्या कैसा रिलेशन है? सही कहा आपने, माँ के लिए बेटा कभी ख़राब नहीं होता, चाहे बेटा खून करके भी आ जाए,
माँ उसे हमेशा बचाने की कोशिश करेगी। तो माँ भगवान ने बोला कि मैं हर टाइम साथ तुम्हारे नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए तुम्हें मैंने माँ दी है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जल्दी से लौटें और हम सब चाहते हैं कि वर्ल्ड कप की हैट्रिक लगाएं आप, क्योंकि एक T20 आप जीत चुके हैं, एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, इस वर्ल्ड कप में आप खेलें और भारत को जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।